बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। हमने 2014 का एक सवाल हल किया। ये 2014 के दूसरे वक्त का मतलब सेकंड टाइम का क्वेश्चन है। आप देखें कि ये शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ दी होती है कि ऑथोराइज्ड कितना है। इसका मतलब है कि इतना जो है वो इशू कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं है। किया कितना है? इतना 25,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन यहाँ हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। इसमें बेहतर ये है कि यहाँ ट्रायल बैलेंस हमारे पास मौजूद है। ये बना हुआ ट्रायल बैलेंस है। जो डेबिट वाली साइड है वो डेबिट पे है, जो क्रेडिट वाली साइड है डेबिट क्रेडिट जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रेडिट साइड पे ना हो, यहाँ हो, तो दैट्स मीन लॉस है। ठीक है, और बाकी ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इसमें क्रेडिट साइड में अमूमन चंद चीज़ें ही होती हैं। सेल है, ठीक है, कैपिटल है ये। अच्छा, इसकी तरतीब भी एक इशू है। अमूमन क्या होता है कि सबसे पहले हम एसेट्स की लिस्ट होती है पूरी एक तरतीब से, उसमें फिक्स एसेट पहले हैं, फिर आते 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 कैश एंड पे आएगा। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि जी एसेट्स के बाद जो है वो कैपिटल है या लाइबिलिटी है। कैपिटल फिर लाइबिलिटी, फिर जो है एक्सपेंस या रेवेन्यू फिर एक्सपेंस। इस तरह एक तरतीब होती है। यहाँ थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, लेकिन यही एग्ज़ाम्स भी हैं। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि ये क्रेडिटर्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, ये शेयर होल्डर इक्विटी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। ठीक है, ये मैंने बताया कि इंटरनल लाइबिलिटी है, क्रिएटेड है। इस पे मैं अलहदा से इंशाल्लाह सॉल्यूशन में आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका तरीक़ाकार हमने क्या रखा होता है और क्या करना चाहिए। और इसमें हम जब पढ़ते थे तो हमारे लिए ये बड़ा, यानी ये एक प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, एक ये बैड डेट्स हैं। ठीक है, एक बैड डेट एक्सपेंस आ जाते हैं। क्या है ये, हम इनको देखेंगे। ठीक है जी, तो ये एक लिस्ट ऑफ दी लेजर बैलेंसेज है, जो ट्रायल बैलेंस हमें बैलेंस करके दे दिया। अब इसमें फर्दर जो ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड होनी है एडजस्टमेंट की सूरत में, वो भी हमें एक लिस्ट दे दी है उन्होंने। वो लिस्ट क्या है? उसमें यह है कि जी क्लोजिंग स्टॉक है। ये मैंने बताया कि ये हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रीट करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ 300 इज़ पेड इन एडवांस, प्री पेड इंश्योरेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमने एक्सपेंस अब ये हुआ नहीं है, ठीक है, ये एडवांस इंश्योरेंस है। तो डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज्ड, ये डेप्रिसिएशन का रवायती एक एडजस्टमेंट होती है। 10% है और 5% है। ठीक है, दो चीज़ों पे 10% और 5%। रेंट ऑफ 270 एज आउटस्टैंडिंग, ये हमने पे करना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि 270 रुपये अभी हमने देने हैं, ड्यू हो चुके हैं। ठीक है, डेटर्स ऑफ 400 राइट ऑफ नाउ एंड क्रिएट अ फर्दर प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन रिमेनिंग डेटर्स। ये टेक्निकल है, इस पे फंस जाते थे हम, और इवन बड़े बाद तक भी और अब तक भी लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप यही इस सवाल की एसेंस है। बाकी जो है ये प्रॉफिट जो एंड पे हमारे पास आ जाता है उसकी अप्रोप्रिएशन है कि इतने तो जनरल रिजर्व्स में कर दें, ये तो इनकम टैक्स में चला जाएगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें ये रिजर्व्स में चला जाएगा, और इतना डिविडेंड चला जाएगा। बाकी जो है वो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट पड़ा रहेगा। तो हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। हमने फिर भी अपना ट्रायल बैलेंस बना लिया। उनके ट्रायल बैलेंस से हमने उसकी पॉकेट्स जो हैं, हमने क्या किया, शेयर होल्डर्स इक्विटी पॉकेट जो है अलहदा कर दी, करंट एसेट्स जो हमें जो दिया हुआ था वो अलहदा कर दिया, और ये जो है हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये करंट एसेट्स हैं। ये भी हमने ट्रायल बैलेंस से सारा कुछ लिया है, उनको सिर्फ तरतीब दिया है। जो ये मैंने येलो किए हुए हैं, आप गौर करें, ये हमने पिछले सवाल में हमें ये भी चीज़ें दी हुई थी, तो कोई फ़र्क नहीं है। मैंने इनको डिलीट इसलिए नहीं किया या ख़त्म नहीं किया
कि आप देखें कि शक्ल एक जैसी ही रहती है, सवाल की ओवरऑल शक्ल तकरीबन वैसी ही है। ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, इसमें वेजेस इसमें नहीं दी हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस नहीं दिया है, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ का जो है वो नहीं दिया है। इस तरह के ये प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें है नहीं है, ये एडजस्टमेंट में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पहले से उन्होंने कुछ दी होती हैं, लेकिन बेसिक जो है असेंस जो आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह से ये सवाल हल करेंगे तो दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल भी आप हल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इस मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, ठीक है। इसमें तो दिया हुआ था, जिसमें ना दिया हो उसमें भी ये आप रफ़ कर लें, इतना नीट ना करें इसको। आप कोशिश करें कि एक पेज पूरा जो है इस चीज़ पे आप लगा दें। एक राइट साइड का पेज जो है वो ये बन गया, और या लेफ़्ट साइड का पेज ये बन गया। राइट साइड के पेज पे अपनी ये जो इससे नेक्स्ट पेज है ये एडजस्टमेंट का बना लें, ठीक है। तो फिर अगले पेज पे आप प्रॉफिट एंड लॉस और चौथे पेज पे बैलेंस शीट, इस तरह 4 पेज यूज़ करें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसको रफ रफ आप लिख लें, क्योंकि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन, ये आप अपने लिए लिख रहे हैं। मैंने तो ये 1 2 3 भी इसमें किया है, ये इसकी पॉकेट्स भी बनाई हैं, पूरा पूरा लिखा है। आप P&M लिख दें, इक्विपमेंट EQP लिख दें, इस तरह से इसको टाइम ज़ाया ना करें, लेकिन फिगर्स जो हैं वो नीट लिखें, फिगर कभी भी रफ ना लिखें, ठीक है। ये अपने लिए आपने लिखना, जिसकी आपको समझ आ जाए उस तरह से इनकी डिवीजन करके बना ज़रूर लें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाए एडजस्टमेंट्स पे। इस पे मैंने ये ऐड कर दिया कि इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स की नंबरिंग भी कर दी है, ठीक है। कि जो हमें सवाल में जो पहले नंबर की एडजस्टमेंट्स थी वो थी स्टॉक की। स्टॉक की एडजस्टमेंट जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही सीधी कर लेते हैं। अगर हमसे जनरल एंट्रीज़ किसी सवाल में आगे पूछते हैं, अभी हम 2020 तक के क्वेश्चन इंशाल्लाह हल करेंगे तो वो हम वहाँ ट्रीट करेंगे। अभी मैं चूँकि थ्योरी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, सवालों की हद तक ही रह रहा हूँ। सपोजिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी व्हाट वी हैव डूइंग है, तो स्टॉक जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ट्रीट कर लेंगे। एट द मोमेंट वी आर ट्रीटिंग हेयर फॉर दिस एडजस्टमेंट। तो दूसरे नंबर पे हमें एडजस्टमेंट थी 300 प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो इसकी अगर जनरल एंट्रीज़ की मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एज अ एसेट डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और इंश्योरेंस जो है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सपेंस जो हमने किया हुआ होगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस का जो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम कम कर देंगे। आप देख रहे हैं मैंने एक्सपेंस को माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो वो पहले जो जब हमने ओवरऑल बुक कर लिया होगा तो हमने फ़र्ज़ करो 12 महीने की इंश्योरेंस थी और 100 रुपया हर महीने की थी, तो हमने जब बुक की होगी तो हमने किया होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और जो है जो भी कैश वैश था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ये हमने पे कर दी थी। अब हमें जून में आके पता चला कि जुलाई अगस्त और सितंबर की जो इंश्योरेंस है वो हमने दे दी हुई है, लेकिन साफदार अभी ये गुज़रे नहीं हैं, तो ये एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं था। तो इसी अमाउंट पे ना जाएं, ये 3 लाख 3 करोड़ भी हो सकती है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए होता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को जो एज आ एसेट, करंट एसेट के तौर पे वो हमने डेबिट कर दिया है, और जो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने एक्चुअली जब इंश्योरेंस बुक की होगी उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, ये भी हम बाद में इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाके और बैलेंस शीट में देखेंगे। तीसरे नंबर पे हमें जो मांगा था वो थी डेप्रिसिएशन। तो ये उनकी परसेंटेज के साथ हमने कैलकुलेट किया तीनों के, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इतना एक्सपेंस डेबिट, और ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो सिंपल हम कह देते हैं। तो ये जो है इसको हमने क्रेडिट कर दिया,
ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हम प्रेजेंट इस साइड पे ही बैलेंस शीट में ही करते हैं और माइनस कर देते हैं, लेकिन ये हम एंट्री के जर्नल एंट्री की ज़ुबान में आपको समझा रहा हूँ। चौथे नंबर पे हमसे कहा कि जी आउटस्टैंडिंग रेंट, उसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, 270 पे हमने एक्सपेंस अपना ऐड कर लिया, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा उससे, और एक लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर ली कि ये हमने पे करना। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स की क्यों जाती हैं कि हमारा एक मैचिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि एक पीरियड का रेवेन्यू उसी पीरियड की इनकम के साथ मैच करेंगे और उससे हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। ये नहीं है कि जी ये तो एक्सपेंस जो है वो इस साल का है नहीं है, इस महीने का नहीं है, जिस पीरियड के लिए भी हम निकाल रहे हैं तो वो उसका नहीं है। तो ये एक एडजस्टमेंट हमने ये भी कर ली। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे हमने एडजस्टमेंट थी बैड डेट्स की। ठीक है। बैड डेट्स में क्या है, हमें दो चीज़ें कही हैं। एक उन्होंने कहा है पहले 400 की, कि 400 के डेटर्स जो हैं वो हमने राइट ऑफ कर दिए। इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी या प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। ये इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, इंशाल्लाह हम इस पे जब लेक्चर्स बनाएंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में आपको क्लियर करेंगे। अभी भी इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें जो डेटर्स हैं वो हमने एक प्रोविज़न क्रिएट कर ली साल के शुरू में के या एट एनी स्टेज, जैसे हम FOH रेट निकालते हैं ना, ऐसे हम अपने डेटर्स के एक एजिंग निकालते हैं कि फ़र्ज़ करो ये A है, B है, अकील है, हाँ जी, ये कह लो कि ब्रदर हैं, फ़लाँ है, ये मतलब डेटर्स हैं, हमारी लिस्ट है। मिस्टर A से हमने लेना है 5 लाख, उसमें से 1 लाख को तो 2 महीने हुए हैं, 1 लाख को 3 महीने हो गए हैं, 2 लाख को 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, ड्यू है, और 1 लाख जो है उसको तो साल होने को आया है, वो हमें दे नहीं रहा। तो वो इस तरह से एजिंग हम निकालते हैं, और हमारा तजर्बा है कि जो साल से ऊपर हो जाता है बैलेंस, वो अमूमन हमें नहीं मिलता वापस, वो हमें लोग पे नहीं करते, तो उससे हम निकालते हैं। अब अगर तो हम उसको ख़त्म कर दें, उसके खाते से ही निकाल दें, तो फिर हम उससे मांगेंगे कैसे कि भाई तुम्हारी तरफ 5 लाख निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें अंदाज़ा है कि इसने 50,000 हमें देना नहीं या 25,000 देना नहीं, तो ये फ़लाँ इनवाइस के या किसी झगड़े वाला है, तो हमें अपने तजर्बे से पता है कि ये हमें मिलना नहीं है। तो वो हम तमाम डेटर्स का इस तरह इंडिविजुअल एनालिसिस करके वो निकाल देते हैं, और उसके लिए हम एक इंटरनल प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं कि जी हमने एक प्रोविज़न निकाली है, जैसा कि इन्होंने अपने ट्रायल बैलेंस में हमें 2400 की प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स शो की हुई है। ठीक है। तो वो जब हमने प्रोविज़न बनाई थी तो हमने क्या किया था, हमने एक जर्नल एंट्री की थी। ये इस तरह से जब भी हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो हमने ये नीचे वाली एंट्री करते हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो हम डेबिट कर देते हैं, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो हम एक इंटरनल लाइबिलिटी के तौर पे ये क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये इस एडजस्टमेंट में भी हमें 5% बैलेंस ऑफ दी डेटर्स पे है। ठीक है। 40,000 के डेटर्स हैं, उसमें से 400 निकल जाएगा, जो बाकी बचा उसका 5% ये 1980 रुपये आएगा। एक तो ये एडजस्टमेंट है, ये हम आगे वहाँ स्टडी करेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स में। एक ये एडजस्टमेंट्स कि जब कोई उसमें से बैड डेट हो ही जाता है, कोई हाथ ही खड़े कर देता है और हम समझते हैं कि अब इसने नहीं हमें पैसे मिलने, तो हमने उसको खाते से निकालना है, तो हमने एंट्री क्या की, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जो हमने प्रोविज़न क्रिएट की हुई थी वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, और एक तरफ हमारा एसेट ख़त्म हो गया, डेटर्स ख़त्म हो गए, तो हमारी बैलेंस शीट ज़्यादा फेयर और हमारे लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डाटा शो कर रही है। और अगर यही डेटर, ये 400 रुपये वाला जो एक ही फ़र्ज़ करो हमारा बंदा था जिसने पैसे देने थे, ये बाद में हमें पैसे दे दे,
तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पहले इसको री इंस्टेट करेंगे, पहले इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, डेटर को डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसने जो कैश दिया उसको डेबिट करके और इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उससे वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए हमारे खातों में महफूज हो जाएगी कि हुआ क्या था, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसके पीछे तरीक़ाकार होता है। तो अब ये एडजस्टमेंट की मैंने एंट्री आपके लिए बना दी कि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बैड डेट्स, बैड डेट प्रोविजन और डेटर्स की कहानी है। अब जो पहले से 2400 की प्रोविजन नज़र आ रही थी, वो प्रोविजन जो है वो 400 से कम होके कितने की रह गई, 2000 की, और डेटर्स जो हैं वो 400 कम होके 39,600 के शो हो रहे हैं। उसका 5% लेंगे तो ये आ गया। अब ये नई प्रोविजन 2000 की पहले से थी, 1980 रुपये की ये हो गई, 3980 रुपये की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास है। और बैड डेट एक्सपेंस जो हैं वो 1980 रुपये के हैं, क्योंकि 2000 वाले जो हैं वो पिछले साल या पहले के जो हमने क्रिएट की थी तब वो एक्सपेंस बुक हो चुके हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी अपनी जगह खड़ी है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लें। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली ज़रूर पूछें, हम इस पे आपको फीडबैक देंगे। दोबारा आते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स में। 5 पे हमने कहा कि ये डेटर्स जो हैं वो हमारे 400 से कम हुए और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो भी 400 से कम हो गई, ठीक है। एक्चुअली ये डेबिट हो रही है और ये डेटर्स जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें 1980 रुपये आप देखें कि हमारे पास 3800 के थे। उसमें अगर वापस जाएं हम ट्रायल बैलेंस पे या अपने यहाँ, तो आप देखें ये 2400 की थी, इसमें से ये 400 कम हो के 2000 की रह जाएगी। और ये इधर क्या था, इधर थी हमारे पास बैड डेट्स, अपना जो डेटर्स हैं, बैड डेट एक्सपेंस जो हैं वो 1600 के पहले से थे, ठीक है। तो अभी इसमें 1980 रुपये ऐड हो जाएंगे और डेटर्स जो हैं वो 40,000 के थे, तो 400 के इसमें से राइट ऑफ हो गए हैं, तो 39,600 के रह गए। 39,600 का 5% जो है वो 1980 रुपये हमने कैलकुलेट किया है, वो भी हमने एडजस्ट। ये वर्किंग जो है ये टीचर को भी इंशाल्लाह इंस्पायर करेगी और आपके लिए भी आसानी। अब इसकी खूबसूरती क्या है कि हमने ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस के बैलेंस में ये एडजस्टमेंट्स भी जब ऐड की तो हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो आप देखें कि बैलेंस हैं। जब ये बैलेंस है तो आगे भी डबल एंट्री सिस्टम के तहत बैलेंस ही रहेगा। अब आ जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो है, 6 नंबर में एक टैक्स की रिज़र्व है, एक ये जनरल रिजर्व्स का है और ये एक डिविडेंड का है। टैक्स जो है उसको आप एक्सपेंस भी कह सकते हैं, बाकी दोनों जो हैं वो प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है, बांट है कि किसको कितने हिस्से आया, ठीक है, किस चीज़ में, यानी प्रॉफिट कैसे बांट के हमने कहाँ रखा। और इस तरफ फिर हम साफ ज़ाहिर है प्रोविज़न फॉर टैक्स लाइबिलिटीज़, जब एक्चुअली टैक्स आएगा तो ये ऊपर की प्रोविज़न की तरह, ठीक है, प्रोविज़न जहाँ भी लफ्ज़ जाएगा ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती, तो वो 50,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 50,000 से कम भी हो सकता है। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है, फिर अगले साल में वो हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कि जी पिछले साल टैक्स जो है वो 50,000 की बजाय जो है वो कम आया था या ज़्यादा आया था, तो उसी हिसाब से हम प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो प्रोविज़न की एडजस्टमेंट ही होती है, ठीक है। इस साल का ये हमने अंदाजे से कर दिया था, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती कि पीछे जाके इसको भी एडजस्ट करें, वो एक अलहदा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो जनरल रिजर्व्स और डिविडेंड, अब इन एंट्रीज़ को और ऊपर वाले ट्रायल बैलेंस को जो चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का जब हम लिखेंगे तो उसमें हम ये ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ें ले लेंगे, तो इनको अब हमने नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है कि कैसे इसको पुट करते हैं। ये एंट्री मैंने आपको समझा दी। ये ओरिजिनल एंट्री होती क्या है, जब पहले हमने प्रोविज़न क्रिएट की सबसे पहले तो हमने क्या किया था, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट किया था और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है वो बनाई थी। फिर उसके बाद जब भी हमारे बैड डेट्स जितने वो 1600 के पहले से मौजूद हैं वो इस एंट्री से ही बुक हुए हैं,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो डेबिट होती गई और डेटर्स जो हैं वो क्रेडिट होते होते जो है वो मतलब हमारे डेटर्स जो हैं वो नेट डेटर्स 40,000 के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब एडजस्टिंग एंट्री इस साल की है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है जी प्रॉफिट एंड लॉस। ये सेल हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में विद डेट, परचेजेस दिए हुए थे। कैरियज जो है वो अमूमन परचेजेस का हिस्सा ही समझ जाती है, स्पेशली व्हेन दैट मच हैवी कैरियज। तो नेट परचेजेस जो हैं हमारी ये बन गई। तो अवेलेबल फॉर यूज़ दिस वैल्यू, और इसमें से माइनस स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्रेडिट हो रहा है, डेबिट चीज़ें चल रही हैं ना। ठीक है, तो ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर रहा है, तो ये माइनस एक्सपेंस माइनस है। और एक तरफ ये डेबिट होता है एज अ एसेट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करता है। ठीक है, तो इसका भी ये है कि जी हमने परचेजेस जब बुक की तो उसको किस तरह से किया, ये एक एडजस्टिंग एंट्री, ये लंबी डिस्कशन है, लेकिन सरे दस्त मैंने इसलिए नहीं की कि ये हम चूँकि कास्ट अकाउंटिंग में भी इस तरह से पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह इसको जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स, तो उसमें आपको ये पढ़ाएंगे, उसमें हम तफसील से हर एक आइटम जो है, ये जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। अच्छा जी, रेंट हमें दिया हुआ था, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि खूबसूरत और बेहतर प्रेजेंटेशन ये होती है। इसमें आपकी कैलकुलेशन भी यही नज़र आ रही है और आपकी प्रेजेंटेशन में भी एम्बिग्यूटी या कीचा मीचा सा नहीं होता कि ये दो चीज़ें हैं। ये रेंट हमें ओवरऑल ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, ये एडजस्टमेंट्स में से आया और टोटल रेंट इतना है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की है। फर्नीचर की अगेन हमने एडमिन और सेलिंग में डाल दी। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये मटेरियल के एक्सपेंसेस दोनों मिला के ये हमारी टोटल डायरेक्ट कास्ट हैं और उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हमने एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस वगैरह जो हैं वो निकालने होते हैं। उसमें इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमें 3,000 दी हुई थी, आप देखें उसमें से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस जो 300 थी वो कम कर दें, एक्सपेंसेस कम कर दिए, माइनस शो हो रहा था ना हमारी एडजस्टमेंट में से। तो ये हमने एक तरफ तो प्रीपेड के से साथ हमने एक करंट एसेट 300 का क्रिएट किया और 300 हमने एक्सपेंस जो है उसको माइनस किया, तो ये नेट एक्सपेंस आ गया। सैलरीज आ गई, जर्नल एक्सपेंस आ गई, ये सब ट्रायल बैलेंस की आइटम्स हैं। एडवर्टीजमेंट आ गई, बैड डेट्स, बैड डेट्स आप गौर फरमाएं कि हमारे पास कितने के बैड डेट्स थे कि पहले के हमारे पास 1600 के बैड डेट्स थे और 1980 रुपये के हमने नई एंट्री डाली, जो हमने पीछे आपको जर्नल एंट्री भी दिखा दी और एडजस्टमेंट में भी बताया कि कैसे कैलकुलेट हुआ। 40,000 में से 400 राइट ऑफ करने के बाद बाकी जो फिगर बची उसका 5% 1980 और जमा ये ट्रायल बैलेंस वाले जो हैं वो 3580 रुपये के बैड डेट्स हैं। फर्नीचर डेप्रिसिएशन ये हमने एडजस्टमेंट में से ही साफ ज़रा लिया। तो ये हमारी टोटल एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और ये हमारी नेट इनकम है। अब यहाँ आप देखें ये हमने लिखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। टैक्स चूँकि हमारे इख्तियार में नहीं होता, इसको हम इसलिए ऑपरेशन का मतलब क्या है, जो जिन चीज़ों को हम अपने ऑपरेशन से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी महारत से, अपने डिसीजंस के साथ, तो ये तो गवर्नमेंट के इख्तियार में। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हमारी ये होती है, दैट इज़ बिफोर टैक्स। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि आगे रेशो में ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके यूज़ होते हैं कि कौन सी फिगर हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो टैक्स जो है उसमें से निकल जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन या आफ्टर टैक्स, दोनों तरह से इसको लिखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। इसमें से डिविडेंड निकल गया, जनरल रिजर्व्स निकल गए, ठीक है। तो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट हमारे पास रह गया 35,000। 35,000 में हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास मौजूद था ट्रायल बैलेंस में वो डाला, तो 43,000 अब हमारे पास अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है।
अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की फिगर्स में आ जाएं। ये हमें ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं और डेप्रिसिएशन हमने निकाली है एडजस्टमेंट में, और ये हमारी नेट एसेट्स आ जाती हैं। नेट फर्नीचर, नेट इक्विपमेंट, नेट प्लांट एंड मशीनरी। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया था। प्री पेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट से हमने निकाली। ये आप गौर फरमाएं, 40,000 के हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, उसमें से हमने 400 के राइट ऑफ कर दिए। उसमें से अब 2,000 की हमारे पास बची थी। 2400 में से 400 तो एडजस्ट हो गया ना वो राइट ऑफ करने के चक्कर में, और बाकी बच गई 2,000 की प्रोविज़न, और 2,000 की प्रोविज़न में 1980 की मज़ीद प्रोविज़न ऐड हुई, तो ये 35,620 रुपये की ये प्रोविज़न इस तरफ लेफ़्ट साइड पे भी लिखी जाती है, लेकिन उससे हमें जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं वो कहते हैं कि इस साइड पे इस तरह से प्रेजेंट करें, नेट प्रेजेंट करें। फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर ये एसेट्स जो हैं वो 412 की बजाय ये जो फिगर्स माइनस हो रही हैं लाख रुपए की फ़र्ज़ करो तो 5,12,000, और ये तो अगर हज़ारों में हो फिगर और डॉलर्स में हो तो वो बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये एक मिस प्रेजेंटेशन है कि हमारे एसेट्स जो हैं वो 412 के नहीं हैं, 612 के हैं या 812 के हैं, जबकि डेप्रिशिएशन या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको नेट ऑफ करके जब हम करें तो वो पता चले जी कि हमारे वो तो 4 लाख के हैं, ये 7-8 लाख के हम शो कर रहे थे। ठीक है, तो हम उन्होंने तो देखना कि एसेट साइड फिगर क्या शो कर रही, तो इसलिए इसको नेट प्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेफ़्ट साइड पे लिखें, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या जितनी भी प्रोविज़न हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिखें। तो कैश एट बैंक भी ट्रायल बैलेंस की आइटम थी, ये हमारी साइड जो है वो फिगर आ गई। इधर हमने क्या किया है, इधर हमारे पास ये पहले से ट्रायल बैलेंस की आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस में 8,000 था, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फिगर डिटरमिन की थी। जर्नल रिजर्व्स में पहले 10,000 शो हो रहा था, 25,000 ऐड किया तो 35,000 हो गया। डिविडेंड पहले नहीं था, 25,000 की नई लाइबिलिटी हमने क्रिएट की है, इसको हमने नीचे से थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया है कि ये इसके साथ ही शेयर होल्डर की चूँकि पॉकेट है तो उसके पास ही ये शो। डिविडेंड पेएबल है करंट आइटम। टैक्स ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्रेडिटर्स ये उधर की आइटम है, ये हमने रेंट की लाइबिलिटी क्रिएट की थी एडजस्टमेंट में। तो आपने देखा हमारी बैलेंस शीट जो है वो आसानी से बैलेंस हो गई। इस मेथड से आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल बहुत आसान महसूस हुए होंगे। अल्लाह के घर उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। ये सिर्फ 2 सवाल देख के ही आपको ये ओवरऑल पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ जाना चाहिए। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।